हेलो एंड वेलकम टू मर्स इंग्लिश चैनल। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनफैक्ट हम यूँ कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर पूछो कि टेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसकी दो वजह है। पहला रीज़न तो ये है कि टेंस के बिना हम अपने आइडियाज़ को अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब हम अच्छी तरह से एग्जैक्टली जो हम कहना चाहते हैं वो हम समझा नहीं सकते अगर हम टेंस का यूज़ ना करें। और ऐसा होने की वजह यह है कि टेंस के अंदर बहुत सारे सिचुएशंस या टाइम का डिफरेंस होता है, और अगर इनके रूल्स को नहीं समझा जाए तो हम उसको एग्जैक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मिस्टेक तो होना है। और दूसरा रीज़न ये है कि हम जो भी बातचीत करते हैं या पढ़ते लिखते हैं तो लैंग्वेज का एक बड़ा हिस्सा, मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंसेस जो है वो टेंस के ज़रिए कवर हो जाता है, जो हमारे बेसिक यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम टेंस का एक ओवरव्यू लेते हैं और देखते हैं कि टेंस क्या है और ये कितने तरह का है और हमें टेंस में क्या क्या सीखना है। तो टेंस को आसान लफ्ज़ों में अगर समझना है तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो एक है आज का दिन, टुडे, और एक दिन हुआ गुज़रा हुआ कल, येस्टरडे, और तीसरा दिन है आने वाला कल, टुमारो। तो टेंस यही तीन हिस्से में बटा है। एक है प्रेजेंट टेंस, मान लो आज के दिन की बात कर रहे हैं अगर हम, तो ये प्रेजेंट है। जो गुज़र गया वो पास्ट है, दैट इज़ पास्ट टेंस। और जो आने वाला कल है वो है फ्यूचर टेंस। तो इन तीनों को ही और भी चार सब कैटेगरी में बांटा जाता है। वो हुआ सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर हम इसे अगर एक साथ देखें तो ये कुछ ऐसे होगा। प्रेजेंट सिंपल और इंडिफिनिट, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, आई हैव लर्नड इंग्लिश। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं कुछ सालों से इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर सम ईयर्स। अब हम देखते हैं पास्ट के टेंसेस। पास्ट सिंपल और पास्ट इंडिफिनिट, मैं इंग्लिश सीखता था, आई लर्नड इंग्लिश। पास्ट कंटिन्यूअस, मैं इंग्लिश सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। पास्ट परफेक्ट, मैं इंग्लिश सीख चुका था, आई हैड लर्नड इंग्लिश। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं सालों से इंग्लिश सीख रहा था, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ईयर्स। अब हम देखते हैं फ्यूचर के टेंसेस। सो सबसे पहले है फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडिफिनिट, मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँगा, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँगा, आई विल हैव लर्नड इंग्लिश। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं सालों तक इंग्लिश सीखता रहूँगा, आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ईयर्स। दैट मीन्स वी हैव अ सेट ऑफ 12 रूल्स जो हम इस टेंस की सीरीज़ में सीखेंगे, जो कि एक वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे आने वाले वीडियोज़ में सीखते रहेंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंट और पास्ट के सिंपल टेंस को या इनडिफिनिट टेंस को, जो कि अराउंड 70% सेंटेंसेस को कवर करता है टेंस में। तो टेंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फ्रिक्वेंसी है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 12 रूल्स में से ये दो रूल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस को। तो हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसे यहाँ पे एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस है, तो इसे हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है अपने इस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसे देख लेना, अदरवाइज़ ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इसका मेन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब और बेस वर्ब, देन थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस और ई एस ऐड करना है, देन ऑब्जेक्ट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का क्या कॉन्सेप्ट है पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं तो जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जिससे बात की जा रही है
वो बंदा सेकंड पर्सन, और जिस बंदे की बात की जा रही है या जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन होता है। अगर हम किसी की बात कर रहे हैं, ही, शी या इट, या किसी के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तब वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कहाँ होता है? हम कैसे समझेंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है? तो हिंदी में तो समझने के लिए हम जैसे सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है लगा हुआ होता है, तो हम उसको एक रफ़ आइडिया लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट सिंपल टेंस है। लेकिन ये इनफ नहीं है, क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस को कवर नहीं करता। तो अगर हम सिर्फ इस तरह से लेंगे कि अगर सेंटेंस के आखिर में ता है, ते है, ती है देखेंगे और समझ लेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट सिंपल है, तो हम वहाँ पे बहुत सारी जगह में मिस्टेक कर सकते हैं, बहुत जगह कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हमें ये समझना होगा कि ये एक्चुअली यूज़ कहाँ पे होता है, किन किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। सो पॉइंट नंबर 1 है टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। हम अपने प्रेजेंट के हैबिट को जहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। लाइक वो हर रोज़ वॉक पर जाता है, या फिर मैं चाय पीना पसंद नहीं करता हूँ। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में हमने क्या देखा कि ये एक हैबिट की बात कर रहे हैं। तो हम इसे कैसे कहेंगे? ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे गो के साथ ई एस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर ही जो सब्जेक्ट है वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या था कि मैं चाय पीना पसंद नहीं करता हूँ। सो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर वाइज हम कैसे इसे यूज़ करते हैं? आई डू नॉट लाइक, या इसे शॉर्ट में कह सकते हैं आई डोंट लाइक टू हैव टी। नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ। जो चीज़ें सच्ची हैं, जो चीज़ें हम जानते हैं कि बदली नहीं जा सकती हैं। तो सूरज पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। शहद मीठा होता है, हनी इज़ स्वीट। पानी 0 डिग्री में जम जाता है। तो ये एक फैक्ट है कि पानी 0 डिग्री में जम जाता है। तो वाटर फ्रीजेस इन 0 डिग्री। अब जैसा हमने यहाँ कहा कि ता ते ती अगर सेंटेंस के एंड में होता है तो उससे देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो अब तक इन दोनों पॉइंट में हमने देखा कि उसमें ता ते थी सेंटेंस के आखिर में लगा होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे सेंटेंस है जो जिसके पीछे में ता ते थी नहीं लगा हुआ होगा। टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस, टू टेल विविड नैरेटिव्स और टेलिंग स्टोरीज़, या फिर हेडलाइंस इन टीवी और न्यूज़पेपर। नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्सप्रेस शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स। मतलब फ्यूचर में होने वाली कोई फिक्स्ड काम, जैसे कोई ट्रेन की टाइमिंग या बस का टाइम। तो हम इस तरह कहते हैं ना कि अगली ट्रेन 8 बजे जाती है या अगला बस 4 बजे जाता है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि द नेक्स्ट ट्रेन लीव्स एट 8 PM और द नेक्स्ट बस लीव्स एट 4 PM। सो इन सारे सेंटेंसेस में या इन सारे सिचुएशंस में हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। अब देखो, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस में एक चीज़ समझने वाली यह है कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर WH वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे सबसे पहले लगाना होता है। अब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ पे WH लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना है। तो यही समझने वाली बात है कि जिस सेंटेंस में अगर आपको ऐसा लगे कि वो उसका आंसर हाँ या ना में हो तो आप वहाँ पर WH का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लाइक आप एग्जाम्पल ले लो, क्या वो ये चाहता है? डज ही वॉन्ट इट? और दूसरा सेंटेंस ले लो, वो क्या चाहता है? तो आप यहाँ पर क्या हाँ या ना में जवाब दे सकते हो? पहले वाले सेंटेंस में आप जवाब दे सकते थे कि क्या वो चाहता है, तो इसका आंसर होगा हाँ भाई वो चाहता है, या फिर वो नहीं चाहता है। तो हाँ या ना में वो जवाब दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर अगर पूछा जाए कि वो क्या चाहता है, तो इससे आप समझ में आए कि हम कोई एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है। यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी को, तो आप यहाँ पे आपको लगाना होगा व्हाट, WH लगाना होगा कि व्हाट डज ही वांट। तो इसी तरह हमें ये सेंटेंस को देखकर समझना होगा कि हमें कहाँ पे डू और डज का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर WH वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं अपने अगले टेंस को, जो है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस एक ही वीडियो में मैंने पास्ट
के सिंपल टेंस को भी मर्ज इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं है। ये सबसे इजी है, आप इसको सबसे आसान समझ सकते हो। तो हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर्स, इनका यूज़ और एग्जांपल्स। तो एफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब टू एंड ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब टू क्या है? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। एक्चुअली सिर्फ यही समझने वाली चीज़ है। तो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। एक होता है प्रेजेंट या इन्फिनेटिव, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके एंड में सिर्फ ईडी लगाने से वो पास्ट फॉर्म हो जाता है, उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि जिनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बिल्कुल अलग होता है, तो हम उसके एंड में ईडी लगाकर उसे पास्ट नहीं बना सकते, तो इसे हमें लर्न करना होता है। तो अब हम देखते हैं कि पास्ट सिंपल का यूज़ कहाँ होता है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, मतलब ये बताने के लिए कि कोई काम पास्ट में कंप्लीट हुई है। लाइक उसने कल मुझे कॉल किया था, ही कॉल्ड मी येस्टरडे। और पिछले हफ्ते वो लोग उससे मिलने गए थे, दे वेंट टू मीट हर लास्ट वीक। और पॉइंट नंबर 2 है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, मतलब पास्ट हैबिट को भी बताने के लिए सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होता है। लाइक वो हमेशा साथ में खेला करते थे या वो हमेशा साथ में खेलते थे। दे ऑलवेज प्लेड टुगेदर या दे ऑलवेज यूज्ड टू प्ले टुगेदर। तो जैसा मैंने कहा कि वर्ब्स के इन 3 फॉर्म्स को समझना, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को समझना या रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स को समझना ही इसमें सिर्फ मैटर करता है। अदरवाइज पास्ट सिंपल बहुत ही ईजी है। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के। वैसे ये लिस्ट ऑफ वर्ब्स इंटरनेट पे भी बहुत इजीली अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसको लर्न कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है कि सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में बस यही डिफरेंस है यहाँ निगेटिव सेंटेंस में कि उसमें डू डस का इस्तेमाल किया जाता है और पास्ट में डेट का। इसी तरह इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव में भी वहाँ जैसे डू डस का इस्तेमाल था, यहाँ पे डेट का इस्तेमाल होगा। तो अब हम इन तीनों के एग्जाम्पल्स देखते हैं एक साथ। तो जैसे एफर्मेटिव में एक एग्जाम्पल था ना कि उसने मुझे कल बुलाया था, ही कॉल्ड मी येस्टरडे। तो ये निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? उसने मुझे कल नहीं बुलाया था, ही डिड नॉट कॉल मी येस्टरडे। क्या उसने तुम्हें कल बुलाया था? डिड ही कॉल यू येस्टरडे? या क्या उसने तुम्हें कल नहीं बुलाया था, डिड ही नॉट कॉल यू येस्टरडे? अगर ये WH क्वेश्चन से बनता तो कैसे बनता? उसने तुम्हें कल क्यों बुलाया था, वाई डिड ही कॉल यू येस्टरडे? या फिर उसने तुम्हें कल क्यों नहीं बुलाया था, वाई डिड ही नॉट कॉल यू येस्टरडे? सो लेट्स रिव्यू कि हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने टेंस के बारे में देखा कि टेंस का 12 रूल्स क्या है। हमने टेंस का ओवरव्यू एक लिया और उसके बाद हमने प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर और उनके यूसेज और उनके एग्जांपल्स को देखा। और हमने उसी तरह पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, यूसेज और एग्जांपल्स देखा। So that's it for today. Let's meet in some other video. If you find this video useful, please share and comment and subscribe to this channel for the similar videos. Thanks for watching.